अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बड़ी खुशी की बात है कि हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब होने के बावजूद हमें इस्लाम जैसे मज़हब में पैदा फरमाया और हमें मुसलमान बनाया। इस्लाम की दौलत से हमें सरफराज फरमाया। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक ये भी है कि जब हम मुसलमान हैं, अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम इस इस्लाम को लोगों तक भी पहुंचाए। और जो जो प्लेटफॉर्म ज्यादा आम है, ज्यादा फेमस है, जैसा यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इस तरीके से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से हमें इस्लाम को फैलाना बहुत जरूरी है। क्यों? ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग ज्यादा जमा होते हैं, जहां सच की लोग तलाश करते हैं, अच्छाई की तलाश करते हैं। मैं भी यही हमेशा कोशिश में लगा रहता हूं कि इस्लाम की बात यूट्यूब चैनल के जरिए से बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब कभी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूं जो इस्लाम से रिलेटेड है, इस्लाम के मुताल्लिक है, इस्लामी खातून के मुताल्लिक है, मुसलमान औरत के मुताल्लिक है, मर्द के मुताल्लिक है, कि तो लोगों से बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं। जैसा कि जब मैंने मुस्लिम खातून के बारे में एक वीडियो बनाया तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आए कि अरे तुमने क्या, तुम्हारे इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, तुम इस्लाम को खेती कहते हो, तुम औरत को खेती कहते हो, तुम औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हो, तुम जब मर्जी आए तलाक दे देते हो, जब मर्जी आए हलाला कर लेते हो। अरे क्या तुम्हारे इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है? इतनी गिरी हुई हालत है औरत की। अफसोस है हम मुसलमानों पर कि हमने एक तो इस्लाम को सही माना नहीं और हमारे बुरे करतूतों को हमने इतना आम कर दिया कि गैर मुस्लिमों में यह बात आम हो गई कि मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहे हैं आज के दौर में वही सही इस्लाम है। अफसोस है हमारे ऊपर। अरे इस्लाम को गैरों से जितना नुकसान हुआ है, मैं हमेशा कहता हूं, उससे ज्यादा नुकसान हम मुसलमानों ने किया है। क्या औरत को इस्लाम में खेती कहा गया है? अगर कहा गया है तो उसका क्या सबब है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मुराद है, हमने कभी बताने की कोशिश की है? और हलाला और तलाक, 3 तलाक जब मुंह में आए बोल दिया, और औरत की इज्जत नहीं करना, ये मुसलमानों ने किया है। हमें मालूम होना चाहिए मुसलमानों को कि तलाक का असल तरीका क्या है। हलाला जो इस्लाम में एक मुरव्वजा बिदअत बन गई है, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। हम जब तक औरत के बारे में इस्लाम की नजर में सही माने में उसको मकाम नहीं देंगे, अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर, तब तक गैर मुस्लिमों को कैसे पता चलेगा? एक तो हम इस्लाम उन तक पहुंचाते नहीं हैं, एक तो इस्लाम की बातें हम उनके सामने आम नहीं करते हैं, एक तो इस्लाम का बयान हम उनके सामने पेश नहीं करते हैं। और औरतों के बारे में हमारे ऐसे ऐसे रवैये हैं कि कोई फोन पर कह दिया तलाक 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 तो तलाक हो गई, कोई कागज पर पेंसिल से लिख दिया तलाक 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 तो तलाक हो गई। कोई अगर औरत अपने उस शौहर से फिर निकाह करना चाहती है तो हलाला सेंटर के नाम से एक जिनाकारी का अड्डा हमने कायम किया। क्या ऐसा तलाक जो एक साथ 3-3 मर्तबा बोला जाता है, और ये हलाला जो आजकल जिना का अड्डा बना हुआ है, क्या ये इस्लाम का सही तरीका है? क्या यही इस्लाम है? इस्लाम ने हमें तलाक का तरीका नहीं बताया है, इस्लाम ने हमें औरत का मकाम नहीं बताया है, इस्लाम ने हमें औरत की शान नहीं बताई है, इस्लाम ने हमें औरत के साथ हुस्न सुलूक करने का तरीका नहीं बताया है। क्या फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लोगों, अगर तुम बाहर के लोगों में अच्छे हो, तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे हैं, तुम्हारे आदात अच्छे हैं, तुम बहुत बाअदब हो बाहर के लोगों के साथ, लेकिन तुम तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम कहीं भी अच्छे नहीं हो सकते।
तो अल्लाह की निगाह में हरगिज अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे नहीं हो सकते। क्या मतलब है इसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का क्या मतलब है? तुम बाहर जिस तरीके से अच्छा रहते हो उससे कहीं ज्यादा तुम तुम्हारी औरतों के साथ अच्छे रहो, तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा रहो। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम इस्लाम पर सही माने में अमल करें, सही रास्ते पर चले, इस्लाम के सही कानून पर अमल करें और इस्लाम का जो भी हक है उसे अदा करें। खास करके ये हक कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का कानून क्या है, इस्लाम में क्या इंसाफ है, इस्लाम में कैसी बराबरी है, इस्लाम किसको क्या हक देता है और किस इंसान को अल्लाह ने क्या हक दिया है, उस हक का क्या मतलब है। ये सारी बातें हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचाए जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं और हमारे बुरे करतूतों की वजह से वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, इस्लाम की तौहीन करते हैं, इस्लाम की तजलील करते हैं। अरे दोस्त तो दोस्त, दुश्मन ने भी आज से 1450 साल पहले इस बात का ऐलान कर चुका था कि तौहीद को तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म देता है। इससे पहले अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करने का हमारे पास रिवाज था, इसने आकर बेटियों को बचाया, खवातीन को ऊंचा मकाम दिया, औरत को ऊंचा मकाम दिया, दिल का सुकून बताया, जन्नत में जाने का जरिया बताया और जन्नत में जाने तक अल्लाह तबारक व तआला से हुज्जत करने का सबब बताया। ये सारी बातें जो औरत के मुतालिक इस्लाम ने बताई है, क्या हम जानते हैं? और जानकर क्या हम लोगों तक पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। यही वजह है कि आज इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, औरत को लेकर, खातून को लेकर बुरी बुरी बातें बोलते हैं और हमारे पास इसका जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हकीकत में हमने ही हलाला का दरवाजा खोला है, हकीकत में हमने ही 3 तलाक का एक मज़ाहिया अमल बना लिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से बिल्कुल अलग है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम पर चलने वाला और इस्लाम को फैलाने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।